थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया, तो क्या बोला गया, लुक एट रियान्स बाथरूम। अब हमें क्या करना है, रियान के बाथरूम को देखना है और क्या करना है, इसके क्वेश्चंस हैं सारे बाथरूम से रिलेटेड। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर कॉर्नर ओ एफ आर एंड पी। क्या करना है, आपको इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं, किसके, बाथरूम के जो कॉर्नर्स हैं। क्लियर, तो बाथरूम के कॉर्नर्स क्या क्या है, बाथरूम के जो कॉर्नर्स हैं उनके कोऑर्डिनेट बताने हैं। सबसे पहले ओ का बताना है, तो ओ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ओ सिंस क्या है, ओरिजिन है, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट तो आप ऐसे ही बता सकते हो, क्या होती है, 0,0। ओके, अब फाइंड करते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ एफ। एफ के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एफ क्या है, एफ इज देयर, यहाँ आपको दिख नहीं रहा है बट देयर इज अ 9, 8 के बाद 9 आएगा, फिर 10 आएगा। क्लियर, तो y एक्सिस पर क्या है, 9 है, और x एक्सिस पर क्या दिया गया है, 0। तो सबसे पहले x एक्सिस लिखेंगे, यानी कि 0,9। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका f का कोऑर्डिनेट। एंड उसके बाद निकालेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ r। r के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बताइए, ये रहा हमारा r। तो यहाँ देखते हैं x के कोऑर्डिनेट क्या है, x इज एट -6 और y की कोऑर्डिनेट क्या है, 9 है। क्लियर, तो क्या हो जाएंगे, -6,9। सबसे पहले x लिखेंगे देन y। अब निकालना है हमें कोऑर्डिनेट ऑफ p। p के कोऑर्डिनेट क्या दिखाई दे रहे हैं, p कोऑर्डिनेट इज लाई ऑन द x एक्सिस, सो इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हमें मिल गया इसके सारे कोऑर्डिनेट। क्लियर, अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है। सेकंड पार्ट सेज दैट व्हाट इज द शेप ऑफ सॉरिंग एरिया। ये है इसका सॉरिंग एरिया, ये है इसका सॉरिंग एरिया। तो हम देखते हैं इसका शेप क्या है। As you can see that its two lines are parallel. You can see this line and this line are parallel and two lines are unsymmetric. Okay, जब भी हमें दो lines parallel और दो लाइन unsymmetric होती हैं तो बताइए कौन सा शेप बनता है। ये दो lines तो parallel हैं and these two lines are unsymmetric. कौन सा शेप बनेगा, ये बन जाएगा आपका ट्रेपेजियम। क्या बन जाएगा, ट्रेपेजियम शेप बन जाएगा। आस्किंग राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर कॉर्नर्स। अब इन फोर कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट भी बताने हैं, तो सो वी हैव टू राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द ईच पॉइंट। ओके, तो चारों कॉर्नर के कोऑर्डिनेट लिखने हैं। तो सबसे पहले हम एस के कोऑर्डिनेट लिखते हैं। एस की एक्स एक्सिस पर क्या है, -6 और वाई क्या है, वाई इज +6। अब देखते हैं एच के पर एच का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, यू कैन सी दिस इज 3। तो 3, प्लस का 6 हो जाएगा इसका एच का कोऑर्डिनेट। अब देखते हैं डब्ल्यू का कोऑर्डिनेट क्या है। डब्ल्यू का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, एक्स एक्सिस पर हम देखते हैं -2 है, क्या है, -2 है, और वाई पर कितना है, वाई पर है 9। अब देखते हैं इसका आर कोऑर्डिनेट। आर कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स एक्सिस है -6 और वाई एक्सिस क्या है, 9 है। तो ये क्या हो गए, ट्रेपेजियम के कोऑर्डिनेट के एक्सिस हो गए हैं। क्लियर, अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है। थर्ड पार्ट में बोला है मार्क ऑफ अ 3 फीट 2 फीट स्पेस फॉर अ वेशन एरिया। वेशन एरिया में बोल रहे हैं, यू कैन सी दिस इज द वेशन। क्या है, ये है हमारा वेशन। और सेकंड बोला है 2 फीट 3 फीट स्पेस फॉर टॉयलेट, और ये है टॉयलेट के लिए बता रहे हैं 2,3। टॉयलेट के लिए क्या बताया है, टॉयलेट के लिए बताया है कितना, टॉयलेट के लिए बताया है 2,3 है। और जो वेशन एरिया है, वॉश बेसिन है, वॉश बेसिन का कितना बताया है, वॉश बेसिन का है 3,2। ये हमें क्या करना है, इस एरिया को बनाना है, ठीक है, मार्क करना है। तो सबसे पहले हम टॉयलेट की तरफ चलते हैं। टॉयलेट सबसे पहले करते हैं वॉश बेसिन। वॉश बेसिन का क्या है 3,2 जो चीज आगे लिखी होती है वो क्या होती है x, और जो पीछे लिखी होती है वो क्या होती है y। तो सबसे पहले x देखते हैं 3 यूनिट, 1 2 एंड 3। तो ये क्या बन गया 3 यूनिट। और y में कितना चलना है 2, 1 2। ठीक है, तो ये क्या बन गया, दिस इज वॉश बेसिन। ये क्या बन गया, ये बन गया आपका वॉश बेसिन। अब हम देखते हैं क्या, अब हम देखते हैं टॉयलेट का एरिया कितना बनाना है 2,3। तो x की तरफ कितना चलना है 2 चलना है, और y की तरफ 3 चलना है, 1 2 एंड 3। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा टॉयलेट एरिया। क्लियर, ये आपको क्लियरली दिख रहा होगा टॉयलेट एरिया, और ये जो रेड से बनाया है मैंने वो क्या है वॉश बेसिन एरिया। तो अब क्या करना है आपको,
राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द कॉर्नर ऑफ दीज स्पेसेस। इन स्पेसेस के क्या लिखने हैं आपको, कॉर्नर्स लिखने हैं। क्लियर। सबसे पहले ये वाला कॉर्नर, फिर ये और ये। इफ दिस इज P1, P2, P3 एंड P4, ये मान लेते हैं। इस पॉइंट को ले लेंगे हम P5, P6 और P7। क्लियर। तो अब बताइए जो वॉश बेसिन है ना, वॉश बेसिन के जो कॉर्नर है उनके कोऑर्डिनेट्स हमने क्या लिखे, आप कुछ भी कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं जो इसमें दिए ना गए हो, इसीलिए मैंने इस तरह से लिया है P1, P2, P3 के फॉर्म में। तो क्या हो जाएंगे वॉश बेसिन के कॉर्नर्स, P1 के कोऑर्डिनेट क्या है, P1 के कोऑर्डिनेट बताइए क्या है, जो आप पहले भी निकाल चुके हो। P के कोऑर्डिनेट, P1 के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -6,0। P2 के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बताइए, -3,0 एंड P3 के कोऑर्डिनेट्स बताइए क्या हो जाएंगे। P3 के x पर है -3 और y पर है +2। और P4 के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बताइए, P4 कोऑर्डिनेट इज, P4 के हो जाएंगे -6 एंड +2, -6,2। क्लियर। अब हम देखते हैं टॉयलेट वाला जो एरिया है उसके कॉर्नर कितनी दूर पर है और उसके कॉर्नर्स कौन कौन से हैं। तो टॉयलेट के क्या क्या हो जाएंगे, P4 के क्या है कोऑर्डिनेट -6,2 एंड P5 के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बताइए, -4। एक्स एक्सिस पर क्या है -4 और y पर क्या है, आप यहाँ से आराम से देख सकते हैं, x पर है 4 और y पर क्या है +2। तो ये हो जाएगा -4,2। क्लियर। क्या हो जाएगा, -4,2 हो जाएगा। नाउ P6 बताइए कितना है, P6 अगर आप देखिए तो x एक्सिस पर कितना है 4 है और y एक्सिस पे कितना चलना पड़ेगा 5। तो -4,5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -4,5। अब देखते हैं P7 कितना है, P7 अगर आप देखिए तो ये कहाँ पर है, यहाँ पर। तो x चलना पड़ेगा -6 और y 5, क्या चलना पड़ेगा -6 एंड 5। तो -6 कीजिए, -6,5। तो ये क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ टॉयलेट हो जाएंगे। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं और आप देखिए कितना अच्छा सा क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है। यहाँ पर सिर्फ आपको कोऑर्डिनेट को इस फिगर में दिखाना आना चाहिए, तो आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। और इन क्वेश्चंस को आप बहुत ही पेशेंस के साथ कीजिए। समझ नहीं आ रहा है तो एक बार या 2 बार इसको रिपीट मोड में जरूर देखिए।